नमस्कार। हमारे आज के मेहमान वो शख्स हैं जिन्होंने बस्तर ज़िले में पत्रकारिता के 40 साल पूरे किए हैं। उन्होंने कुछ इनोवेटिव्स ऐसे काम किए हैं जो पत्रकारिता जगत में अविस्मरणीय हैं। स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान श्री दिलसाद जी नियाज़ी साहब का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं कह रहा था कि आपने पत्रकारिता को पूरे 40 साल दिए हैं, तो ये सफ़र कब शुरू हुआ? देखिए, क्या पहले हम शिक्षक थे जी। शिक्षकी कार्य हमने करीब लगभग 10 साल हमने पूरा किया। अच्छा। तो हम ये सोचते थे कि हम पुलिस में जाएंगे और सीआईडी डिपार्टमेंट में जाएंगे। अच्छा। क्योंकि वो हमको ऐसा लगता था कि खोज खबर का एक माध्यम होता था जी। तो यह शुरू से बचपन से ही हमारे दिमाग में थी कि हम खोजी कोई काम करें। जब हम किन्हीं कारणों से जब हम वो नहीं बन पाए, बस्तर आए, तब हमने आते ही यहाँ पे शिक्षकी कार्य शुरू किया। 72 में हमको ज्वाइन करना था। अच्छा। तब हमने जाके फरस गांव में ज्वाइन किया था और वहाँ से हम डेली अप डाउन करते थे। अच्छा। कमरा मिला हुआ था रोड किनारे, उसी में रहते थे। तो नहाने की व्यवस्था नहीं थी। अच्छा। तो सिर्फ आप ये समझ लें, नहाने के पर्पज़ से ही हमको यहाँ आना पड़ता था। रात को आ जाते थे, फिर सुबह नहा धो के फ्रेश होकर फिर चले जाते थे। अच्छा। वहाँ से हमारी सेकंड पोस्टिंग हुई ये मादर, लोहड़ीगुड़ा के आगे एक मादर गांव है, यहाँ से 42 किलोमीटर पूरा पड़ता है। वहाँ से भी हम डेली अप डाउन करते थे, पर ये साइकिल से करते थे। अच्छा। डेली साइकिल से 42 किलोमीटर जाना और डेली साइकिल से 42 किलोमीटर आना। वहाँ से बड़ांजी रहे करीब 2-3 महीने। उसके बाद फिर हम कुरेंगा करंजी के पास है, वहाँ रहे। फिर उसके बाद सदर स्कूल में आए। सदर स्कूल में कुछ समय रहे, जिससे कि हमने शहर के जो आज बड़े अच्छे व्यापारी हैं, कुछ राजनेता हैं, कुछ ऐसे लोगों को भी हमने पढ़ाया, जैसे अशोक लुक्कड़ है, रेखचंद जैन जो आज के विधायक हैं, इन लोगों को हमने पढ़ाया। अच्छा, तो ये सब आपके स्टूडेंट्स हैं? हाँ, सदर स्कूल से। अच्छा। और भी कई ऐसे लोग हैं, मतलब सारे लोग जितने मेन रोड में हैं। अच्छा। चूँकि ये एक नामी लोग हैं इसलिए इनके नाम बताया जी। लूनिया परिवार के बच्चे हैं जी। उनको भी मैंने पढ़ाया। तो इस तरह ये सब हुआ। फिर ट्रेनिंग चले गए, ट्रेनिंग से लौट के आए तो यहाँ पे वो है पथरागोड़ा स्कूल, उसमें मैं करीब 4 साल रहा। उसके बाद आए पुलिस स्कूल था यहाँ पे इधर, तो सुभाष चंद्र बोस जो आज वहाँ पे सब्जियाँ मिलती हैं, बस्तरिया हाट जो बन गया, वहाँ पे एक स्कूल होता था। वहाँ पे फिर हमने अंतिम समय वहीं बिताया और उसके बाद 10 साल जैसे ही पूरे हुए रिजाइन कर दिया। 10 साल ये करने के बाद फिर हमको लगा कि नहीं, पत्रकारिता करना चाहिए। ये हमने जितना पढ़ा, अखबारों को पढ़ते थे, जितना देखते थे, तो उसमें हमको लगता था कि नहीं, ये क्षेत्र ऐसा है यहाँ हम स्वतंत्र रह सकते हैं और जो हमारी जो नेचर था खोज खबर का, तो वो भी कर सकते हैं, खोजी पत्रकारिता कर सकते हैं। हमारा अपना एक सिद्धांत है कि हम पत्रकारिता की मर्यादा को बनाए रखते हैं। कभी हम ऐसा नहीं करते कि आदमी को ठेस पहुँचे। शुरुआती दौर में उन समाचारों के बारे में बताइएगा जो चर्चा में रही। यहाँ पे बैलों को वो किया जाता था, फाइनेंस। अच्छा। एक शुरू में एक स्कीम आई थी जिसमें बैल फाइनेंस होते थे। अच्छा। तो उसमें क्या होता था, एक बड़ी मिली भगत हुई और मिली भगत होके क्या हुआ, खासकर नारायणपुर इलाके में कटे हुए बैल बहुत मिलने लगे। अच्छा। तो क्या, जब इनका इंश्योरेंस होता था तो एक टैग लगता था कान पर जी। बाद में क्या है कि वो इंश्योरेंस होते थे, बैल को मरा शो करते थे पर टैग काट लेते थे। अच्छा। टैग रहेगा जब तो इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। तो उस इलाके में क्या हुआ कि वो कान कटे हुए बैल दिखने लगे। हमने उस पर एक समाचार बनाया। अच्छा। कि उस स्कीम के जो फाइनेंस होते हैं, जितने भी बैल फाइनेंस होते हैं, उनको शेर खा जाता है। अच्छा। अब वो समाचार थोड़ा सा ज़्यादा चला। उसके जब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट थी तो सेक्रेटरी लेवल की जांच हुई और उस जांच में हम सही पाए गए और हमको उस पर एक सर्टिफिकेट मिला। अच्छा। कि नहीं, आपने एक अच्छा मामला उठाया। क्योंकि बस्तर जैसे एक क्षेत्र में
जिसको लोग पिछड़ा कहते हैं, हम नहीं कहते, क्योंकि किसी मामले में बस्तर पिछड़ा है नहीं। हम तो इसी तरह से हमने जितने भी समाचार, एक समाचार था कि पहले ही एक पुल बना, वो बना क्या नाम है, सुकमा के आगे दोरनापाल में एक एसडीओ होते थे, उन्होंने एक ब्रिज बनाया और पहली बारिश में ही वो बह गया। से फोटोग्राफ निकाले और अपने अखबार में फिर छापे कि ये स्थिति है, 1 साल नहीं हुआ, पहली बारिश में ये बह गया, और ये उसके फोटोग्राफ्स हैं। एसडीओ वहाँ पे होते थे चित्तावर साहब, वो कालांतर में जाके यहाँ पे ऐसे ही हुए, सुपरटेंडेंट इंजीनियर भी पीडब्ल्यूडी के हुए फिर वो, पर वो उस समय उनको सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि पहली बारिश में ऐसा हो गया। तो उस समाचार से भी हम लोगों की एक इमेज बनी। अब मेरा सवाल ये है कि अब जब आपने पत्रकारिता शुरू की तो किस तरह की मुश्किलें आई और कैसे आपने सामना किया? जब हमने दैनिक शुरू किया तो बड़ी दिक्कतें थी। कुछ लोग कहते थे कि चला पाओगे कि नहीं, पैसा है कि नहीं, क्योंकि फाइनेंशियली स्थिति कोई हमारी उतनी अच्छी नहीं थी। नौकरी आप छोड़ चुके थे? नौकरी छोड़े हुए थे। वीकली को हमने करीब 3.5-4 साल चलाया, पर एक ख्वाहिश थी कि हम दैनिक के रूप में जाएं, पर दैनिक के रूप में जाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। कुछ मित्रों ने कहा कि कम से कम आपको 3 महीने के लिए खर्चे के लिए पैसा होना अनिवार्य है। तो अब हम क्या करते, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस समय हमको हमारी बहुत अच्छे सीनियर मित्र होते थे, वो पत्रकारिता भी करते थे, चितालिया जी, प्रवीण भाई चितालिया, वो पत्रकारिता भी करते थे और उनका आज भी यहाँ पे बी दामोदर पेट्रोल पंप के नाम से है। उन्होंने कहा मेरा एक मित्र है ललित सुरजन, जो मेरा क्लासमेट है, वो देशबंधु चलाता है, तो मैं भी जुड़ना चाहता हूँ, अखबार की दुनिया में आना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ ऐसा लगा कि हाँ, चूँकि इनकी भी ख्वाहिश है, तो मैंने उनको कहा कि सारी चीज़ें स्कीम समझाई। फिर उन्होंने मुझे प्रेम महावर जी की तरफ से और अपने दोनों ने मिला के मुझे 50,000 रुपया दिया उस ज़माने में, और उन्होंने कहा कि हम दोनों आपके साइलेंट पार्टनर रहेंगे, और वो हमारे पार्टनर थे। उन्होंने प्रेम भैया ने, प्रेम महावर जी ने अपनी मिसेस के नाम से दिया। इस तरह वो हमारा 50,000 मिला, तो हमें हिम्मत आ गई और हमने अखबार को शुरू किया।